वेलकम टू आरोग्यम आयुर्वेद। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी दुबले पतले से रहते हैं और कुछ बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे होते हैं। और कुछ लोगों को सर्दी का मौसम पसंद होता है व कुछ को गर्मियों का। इन सब का कारण हमारे शरीर के तीनों दोष व प्रकृति हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। वे हैं आकाश, ईथर, वायु, एयर, अग्नि, फायर, जल, वाटर व पृथ्वी यानी अर्थ। वात दोष शरीर में वायु व आकाश से बनता है। मतलब जब शरीर में वायु व आकाश ज़्यादा होगा तो वात दोष बड़ा होगा। जब शरीर में जल व अग्नि तत्व अधिक होगा तो पित्त बड़ा होगा। व जब शरीर में पृथ्वी व जल तत्व अधिक होगा तो कफ बड़ा होगा। तो इन्हीं पांचों तत्वों के कम ज़्यादा होने से हमारे शरीर की प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है कि हम वात प्रकृति के हैं या पित्त के हैं, कफ के हैं या मिक्स हैं, जैसे वातज पित्तज, पित्तज कफज, वातज कफज या सम प्रकृति, जिसमें तीनों दोष समान हों। अधिकतर मिक्स प्रकृति ही पाई जाती है। तो अगर आप अपनी बॉडी टाइप जानना चाहते हैं तो एक पेन व नोटबुक ले लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस फिजिकल करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड होंगे व कुछ इमोशनल व मेंटल करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड होंगे। हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन होंगे। आपको A, B, C पे मार्क करना है और लास्ट में A, B, C के नंबर काउंट कर लें। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करें जो आपको सूट करे। तो अब स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्रेम ऑप्शन ए में है जिनका शरीर पतला हो, थिन हो और बोनी स्ट्रक्चर हो। स्मॉल फ्रेम मतलब उनका फ्रेम भी छोटा हो, इनका वज़न बहुत मुश्किल से बढ़ता है। बी में है मीडियम बिल्ट, इनका वेट आसानी से बढ़ भी जाता है व घट भी जाता है। सी में है लार्ज बिल्ट, इनका वेट आसानी से बढ़ता है पर बहुत मुश्किल से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट स्वेटिंग। ऑप्शन ए में है पसीना बहुत कम आता है व बॉडी ऑडर मिनिमम होता है। ऑप्शन बी में है बहुत पसीना आता है व बॉडी ऑडर अधिक होती है। और सी में है पसीना मॉडरेट आता है लेकिन जब हार्ड वर्क करते हैं तब ज़्यादा पसीना आता है व बॉडी ऑडर मॉडरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट वेदर रिएक्शन। ऑप्शन ए में है इन्हें गर्म मौसम पसंद होता है, सर्दी इनसे सहन नहीं होती। बी में है इन्हें ठंडा मौसम पसंद होता है व गर्मी पसंद नहीं होती। सी में है ठंडी व गर्मी दोनों में कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है टॉक एंड वॉक। ऑप्शन ए में है बहुत तेज़ चलते हैं और बहुत तेज़ बातें करते हैं। बी वाले मॉडरेट टॉक रहती है और वॉक भी मॉडरेट रहती है। और सी वाले बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इनकी स्लो एंड स्टीडी वॉक एंड टॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेटाइट के बारे में यानी भूख। ऑप्शन ए इनकी भूख इरेगुलर होती है, कभी बहुत भूख लगती है कभी बिल्कुल भी नहीं लगती। बी में है बहुत तेज़ भूख लगती है और सी में है बहुत कम खाते हैं, ये कंफर्ट और टेस्ट के लिए खाते हैं। नेक्स्ट अबाउट स्किन। इनकी स्किन ऑप्शन ए वालों की ड्राई, रफ, थिन व कूल ठंडी होती है, इनके रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। बी में इनकी स्किन सॉफ्ट, रेडिश, सेंसिटिव व वार्म होती है, पिंपल्स व झाइयाँ जल्दी पड़ती हैं। सी गोरे रंग के होते हैं, स्किन मोटी व ठंडी होती है, इनको इचिंग व फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से जो भी आंसर आपकी बॉडी टाइप व बिहेवियर पे सूट कर रहे हैं उनको लिखते रहें। नेक्स्ट है हेयर्स। इनके ए वालों के हेयर ड्राई व रफ होते हैं और स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होते हैं यानी दो मुँहे बाल ज़्यादा होते हैं। बी में नॉर्मल हेयर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, थिन होते हैं व गिरते ज़्यादा हैं व बाल सफ़ेद जल्दी ज़्यादा होते हैं और भूरे से बाल भी होते हैं इनके। ऑप्शन सी में है हेयर मोटे, थिक, कर्ली व ऑयली होते हैं। नेक्स्ट है लिप्स एंड टीथ। ऑप्शन ए वालों के लिप्स थिन होते हैं, ड्राई होते हैं और इनके टीथ अनइवन होते हैं। और ऑप्शन बी के मीडियम साइज़ के लिप्स होते हैं, टीथ भी इनके मीडियम साइज़ के होते हैं और इन लोगों को कैविटीज़ ज़्यादा पड़ती हैं। और ऑप्शन सी में बड़े साइज़ के लिप्स होते हैं व इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, दांतों की क्वालिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है आइज़। ऑप्शन ए में आइज़ छोटी छोटी होती हैं व अक्सर ड्राई रहती हैं। ऑप्शन बी में मीडियम साइज़ की आई होती हैं जो कि अक्सर रेड रहती हैं। और ऑप्शन सी में बड़ी व आकर्षक आंखें होती हैं व घनी आई लैशेज़ होती हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस। ऑप्शन ए वालों का माथा छोटा होता है, जोड़ों में कटकट की आवाज़ें आती हैं,
इनके नेल्स इजीली टूट जाते हैं। ऑप्शन बी में है इनका मीडियम साइज़ का माथा होता है, फेस पर दाग धब्बे ज़्यादा पड़ते हैं। ऑप्शन सी में इनका हैवी थाइज़ और हिप्स होते हैं, लार्ज फोरहेड होता है, नेल्स इनके वाइट व वाइटिश रहते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी। ऑप्शन ए में जल्दी याद होता है, वह उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और ऑप्शन बी में इनकी एवरेज स्पीड होती है, लर्निंग की एवरेज स्पीड होती है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऑप्शन सी वालों की लर्निंग कैपेसिटी तो स्लो है बट इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है माइंड। ऑप्शन ए वालों को इन्हें गुस्सा व दुख जल्दी होता है, उसी टाइम ठीक भी हो जाता है। और बी वालों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और सी वालों को इनका दिमाग हमेशा कूल व कामिंग रहता है। ऑप्शन ए वाले बहुत सोचते हैं, सारा दिन ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और ऑप्शन बी वाले अपना डिसीज़न जल्दी लेते हैं। और ऑप्शन सी वाले आलसी होते हैं, वह सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट है अबाउट स्लीप। ऑप्शन ए वालों को बहुत कम नींद आती है, वह इनकी डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। और ऑप्शन बी वालों को इनको मीडियम टाइप की इनकी स्लीप रहती है। और ऑप्शन सी वाले बहुत ज़्यादा डीप व हैवी स्लीप लेते हैं, ये सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। नेक्स्ट है ड्रीम्स। ऑप्शन ए वालों को आकाश से संबंधित ज़्यादा सपने आते हैं। और ऑप्शन बी वालों को अग्नि से रिलेटेड ज़्यादा सपने आते हैं। वह ऑप्शन सी वालों को जल से संबंधित ज़्यादा सपने आते हैं। अब आप अपने आंसर्स काउंट कर लीजिए। जो ऑप्शन ए था वो वात के बारे में था, जो ऑप्शन बी था वो पित्त के बारे में था, और जो ऑप्शन सी था वो कफ के बारे में था। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके ऑप्शन जो ए है उसमें जो वात से रिलेटेड है उसमें आपके 7 आए हैं नंबर, और जो ऑप्शन बी है जो कि पित्त से रिलेटेड है उसमें आपके नंबर आए हैं 6, और जो ऑप्शन सी है जो कफ से रिलेटेड है उसमें आपके नंबर आए हैं 2। तो इसमें जो वात है वो आपका प्राइमरी दोष बना, वात ज़्यादा है बॉडी में। दूसरे नंबर पे जो पित्त है वो आपका सेकेंडरी दोष है। तो अब आपकी प्रकृति हुई वातज पित्तज। इसी तरह अगर आपके ऑप्शन बी के नंबर व ऑप्शन सी के नंबर ज़्यादा रहते हैं व वात के थोड़े कम रहते हैं यानी ऑप्शन ए के, तो आपकी प्रकृति रहेगी पित्तज कफज। व अगर आपके तीनों ही यानी कि ए के, बी के, सी के बराबर बराबर नंबर रहते हैं तो वो प्रकृति हुई सम प्रकृति यानी सम प्रकृति। आपको ये बता दूं जो सम प्रकृति वाले रहते हैं वैसे तो मिलते बहुत ही रेयर हैं और उन्हें कोई भी रोग नहीं होता। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। आप अपनी प्रकृति के अनुसार कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। जो वात वाले हैं वे सेल्स मार्केटिंग में, एक्टिंग में, डांसिंग में, टीचिंग में, क्रिएटिव फील्ड में बढ़िया रहते हैं। और जो पित्त वाले हैं वो लीडरशिप में, मैनेजमेंट में, पॉलिटिक्स, एडवोकेसी, मेडिसिन में बढ़िया रहते हैं। और जो कफ वाले हैं वे काउंसलिंग में, नर्सिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक रिलेशंस इनके बढ़िया रहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रकृति के अकॉर्डिंग आपकी कैसी डाइट व कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।